कक्षा 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.4। प्रश्न 1। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तीन 3.765 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो ये देखो 3.7, ये संख्या किस किस के बीच में आ रही है? 3 और 4। तो स्टेप 1 में लिख दो, दी गई संख्या 3 व 4 के बीच में है। एक संख्या रेखा बनाओ, 3 और 4 के बीच में दी गई संख्या है। स्टेप 2, इस संख्या रेखा को 10 टुकड़ों में बांटना है। दिए गए अंतराल को 10 टुकड़ों में बांटने पर ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। इसको 10 टुकड़ों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये तो 10 हो ही जाएगा। 3 को हम लिख सकते हैं 3.0 और 4 को हम लिख सकते हैं 4.0। तो 3.0 के बाद क्या आएगा? 3.1, फिर 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। तो अब प्रश्न में देखो ये क्या था? 3.7 हमें मिल गया। 3.7 3.7 किस किस के बीच में है? 3.7 और 3.8। तो स्टेप 3, दी गई संख्या 3.7 व 3.8 के बीच में है। तो फिर से संख्या रेखा बनाओ। यहाँ पे लिखेंगे हम 3.7 और यहाँ पे लिखेंगे 3.8। अब 3.7 इसके आगे 0 लगा सकते हैं, इसके आगे 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको यहीं पे लिख दो कि इसे 10 टुकड़ों में बांटने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 3.70 के बाद क्या आएगा? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। अब हमें क्या चाहिए? 2 अंक तो मिल गए हमें। 3.76 कहाँ पे है? 3.76 ये है। ये किस किस के बीच में है? 3.76 और 3.77। तो स्टेप 4, इसमें भी लिख दो ऐसी दी गई संख्या 3.76 व 3.78 के बीच में है। तीन 3.76 व 3.78 के बीच में है। इसे 10 टुकड़ों में बांटने पर संख्या रेखा बनाओ एक। यहाँ पे आ जाएगा 3.76 और यहाँ पे आ जाएगा 3.78। इसके बाद में भी 0 लिख सकते हैं, इसके बाद में भी 0 लिख सकते हैं। संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी 10 टुकड़ों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
3.761 के बाद आएगा 3.761, फिर आएगा 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769। लेकिन हमें क्या चाहिए था? 3.765। तो कहाँ पे है संख्या रेखा पे 3.765? ये रहा। कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4 5। तो दी गई संख्या रेखा पर 5वें स्थान पर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के बार को देखिए। 4.26 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 4.262626 इतनी बार। लेकिन हमें कितने तक बताना है? 4 दशमलव स्थानों तक। तो दशमलव के बाद सिर्फ हमें 4 अंक लेने हैं। हम लेना है 4.2626, 4 स्थानों तक लेना है। अब उसमें भी वही स्टेप फर्स्ट, एक संख्या रेखा बनाओ। ये देखो 4.2 किस किस के बीच में आएगा? 4 और 5 के। दूसरा स्टेप, इनको 10 भागों में बांटो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे 4.0 लिख सकते हैं हम, इसे 5.0। तो ये क्या हो जाएगा? 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। 4.2 लेना है शुरू में। 4.2 किस किस के बीच में आएगा? 4.2 और 4.3। तो तीसरे स्टेप में ये आ जाएगा 4.2 और 4.3 के बीच में। इसमें भी 0 लिख सकते हैं, इसमें भी 0 लिख सकते हैं, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको भी 10 भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4.20 के बाद क्या आएगा? 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 और 4.29। हमें क्या चाहिए था तीसरे अंक तक? 4.26। तो 4.26 किस किस के बीच में है? 4.26 और 4.27। तो चौथे स्टेप में आएगा 4.26 और 4.27। यहाँ पे भी 0 लिख देंगे, यहाँ पे भी 0 लिखने के संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। अब इसको भी 10 भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4.260 के बाद आएगा 4.261, फिर आएगा 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 और 4.269। तीसरे अंक तक हमें क्या चाहिए था? 4.262। तो 4.262 एक ये है, ये किस किस के बीच में आएगा? 4.262 और 4.263 इसके बीच में आएगा। तो पांचवें स्टेप में 4.262 और 4.263, यहाँ पे भी हमने 0 लगा दिया और यहाँ पे भी 0 लगा दिया। इसको भी 10 भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 4.22620 के बाद आएगा 4.2621, फिर आएगा 4.2622 4.2623 4.2624
4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। और हमें क्या चाहिए था? 4.2626। तो 4.2626 ये हो गया। ये कौन से स्थान पे है? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसे भी ऐसे लिख दो कि संख्या रेखा पर यह है अंक, संख्या रेखा पर यह 1 2 3 4 5 6 6वें स्थान पर है।